तो हम इसमें आपको एक नोट पॉइंट बता रहे हैं, नोट पॉइंट पढ़िए आप लोग, फिर हम समझाते हैं। पढ़ना यह है कि इफ अ सीक्वेंस an is convergent, then it is converges to a unique limit। कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हमेशा यूनिक लिमिट पे कन्वर्ज करेगा, मतलब वो हमेशा एक यूनिक लिमिट कन्वर्ज करेगा। बट कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स नॉट ट्रू का मतलब कि अगर कोई सीक्वेंस यूनिक लिमिट रखता है तो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो। अगर किसी सीक्वेंस के पास एक ही लिमिट है तो ये जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट हो। उसके लिए एग्जांपल मैंने लिखा, सीक्वेंस एक माना हूं कि ये सीक्वेंस है कि ये 1 आ रहा है जब जब ऑड हो, इवन होगा फंक्शन, और ये n आ रहा है जब जब ऑड होगा। जैसे कि आप कोई ये मान लो ये है, नेचुरल नंबर रखते हो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। यह ऑड टर्म है तो ऑड टर्म के लिए जो 1 है तो 1 ही आ रहा है, ठीक है। n रख रहा है, जब n ऑड है तो वही वाला टर्म ले रहा है। फिर इवन वाले प्लेस पे 1 चेक कर लिया, फिर आप 3 रखोगे, 3 ऑड है तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर 1 यहाँ 5, फिर 6 चलोगे इवन आएगा 1, फिर 7 रखोगे, 7 ऑड है तो 7, इस प्रकार से जा रहा है कि जो जो इवन टर्म आ रहे हैं उनका पोजीशन फिक्स कर दिया है 1, बाकी और सब जो टर्म आ रहे हैं वही आएंगे। इवन वाले पोजीशन फिक्स किया गया है 1, बाकी ऑड वाले पोजीशन वही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आप इंफिनिटी भेजोगे n को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इवन वाले के लिए तो 1 फिक्स रहेगा, ऑड वाले के लिए क्या पहुंच जाएगा, इंफिनिटी। इसका मतलब कि एज n को आप इंफिनिटी भेजोगे तो an की वैल्यू जो आएगी वो इवन वाले के लिए फिक्स रहेगा 1, जब आपका n क्या हो, n आपका इवन हो, और ऑड वाले के लिए कहां पहुंच जाएगा, इंफिनिटी, जब n आपका क्या है, ऑड है। तो यहां से आपने देखा, क्या देखा यहां से कि दिस इंप्लाइज क्या, कि लिमिट ऑफ या लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस कितना है, इज यूनिक। लिमिट पॉइंट तो यूनिक है लेकिन इंफिनिटी भी आ रहा है, बट इट इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट के लिए इंफिनिटी पे केवल जैसे कोई फाइन है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आ रही है, एक 1 आ रहा है एक इंफिनिटी, तो लिमिट पॉइंट यूनिक है लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है, और ये डाइवर्जेंट भी नहीं है, क्योंकि डाइवर्ज करना होता तो टोटल प्लस इंफिनिटी पे ही जाता, लेकिन ये डाइवर्जेंट भी नहीं है। इसका ये मतलब है इवन टर्म हमेशा कन्वर्जेंट है, ऑड टर्म हमेशा डाइवर्जेंट है। एक डाइवर्जेंट का कंसेप्ट आ रहा है, इवन, दोनों को मिक्स किया गया है। इवन टर्म हमेशा कन्वर्ज कर रहा है, ऑड टर्म हमेशा डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए लिमिट पॉइंट एक ही है 1, लेकिन ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये डाइवर्जेंट भी नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट था ये। तो रिकॉर्डिंग चालू है, शांत रहिएगा आप लोग। अब हम बताने ये चल रहे हैं, नोट पॉइंट से ही चल रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का है। इंपॉर्टेंट ये कहने का है कि इफ an and bn, an and bn be two convergent sequence, convergent CGT मतलब convergent and converges as limit n टेंडिंग टू इंफिनिटी, an जो है a पे कन्वर्ज कर रहा है, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn जो है वो b पे कन्वर्ट कर रहा है,
then limit n tending to infinity an डॉट bn हमेशा a डॉट b पे कन्वर्ट करेंगे। ये कंसेप्ट है, याद रखिएगा। और दूसरा नंबर 2, इसी में चलेंगे। ये पहला फर्स्ट था। नंबर 2 में कि इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an कन्वर्ट कर रहा है a पे एंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, बस थोड़ा सा, इफ सीक्वेंस an टेंडिंग टू इंफिनिटी a आ रहा है तो ये इंप्लाइज करेगा, क्या इंप्लाइज करेगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी mod of an also converges to mod of a। अगर कोई सीक्वेंस mod of a मतलब a ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है कि अगर कोई सीक्वेंस सिंपली कन्वर्ट कर रहा है a पे, इसका मतलब कन्वर्ट करना, इसका मतलब कन्वर्जेंट है। और किस पे कन्वर्ट कर रहा है? a पे। तो इसका मतलब इसका मॉडुलस भी क्या कर रहा है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका मॉडुलस भी क्या रहेगा? कन्वर्जेंट। अगर ये a पे कन्वर्ट कर रहा है, इसका मॉडुलस भी a पे कन्वर्ट करेगा। लेकिन इसका कन्वर्स कहे तो कन्वर्स कहने का मतलब अगर किसी सीक्वेंस का मॉडुलस कन्वर्जेंट है, मॉडुलस मतलब मॉड लेने पर मॉडुलस कन्वर्जेंट है, तो जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो। ठीक है कि अगर किसी सीक्वेंस का मॉडुलस कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो। इसके लिए हम आपको एक नोट पॉइंट बताते हैं और एग्जांपल बताते हैं। इसके लिए एग्जांपल आप मानिए, एग्जांपल तौर पे हमने मान लिया कि ले सिंपल सा फेमस एग्जांपल है, यहाँ पे इसको हमें देखना है कि आप यहाँ पे देखोगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an कहाँ जा रहा है? an जा रहा है या तो -1 पे इफ n क्या है? ऑड है, और ये 1 पे जा रहा है इफ n क्या है? इवन है। इसका मतलब दो लिमिट पॉइंट, दिस इंप्लाइज an इज नॉट कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन इसके मॉडुलस पे हम चलते हैं। बट इसका मॉडुलस देखिए, बट मॉड ऑफ an चलेंगे तो मॉड -1 इफ n क्या है? ऑड है, और मॉड में 1 इफ n क्या है? इवन है। इसका ये हुआ, इसकी जो मॉडुलस वैल्यू है, मॉडुलस वैल्यू कितनी आएगी? अब मॉड में है तो माइनस भी प्लस रहेगा, ये प्लस भी, ऑटोमेटिक कितना हो गया? 1। चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, दोनों का केस 1 ही रहेगा, मॉडुलस में है। तो यहां से ये आ गया। यहां से आप देखोगे इस केस में, इसमें अगर इंफिनिटी रखते हैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an हमेशा 1 रहेगा। इसका मतलब मॉड ऑफ an जो है ये क्या है? इज कन्वर्जेंट। कि मॉडुलस कन्वर्जेंट है लेकिन सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। तो हमने क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका मॉडुलस हमेशा कन्वर्ज करेगा। अगर मॉडुलस कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। उसके लिए मैंने ये एग्जांपल को डिस्कस कर दिए हैं। यहां लिख रहा हूं इफ लिमिट an प्लस b एग्जिस्ट एंड कन्वर्जेंट। इसका मतलब कि अगर कोई सम है, ये सम है, कन्वर्जेंट है, तो ये जरूरी नहीं है कि an और bn भी कन्वर्जेंट हो। an और bn भी कन्वर्जेंट हो, लेकिन ये था कि अगर an और bn कन्वर्जेंट है तो उनका सम हमेशा कन्वर्जेंट होगा। अगर an और bn कन्वर्जेंट है
तो उनका सम हमेशा कन्वर्जेंट होगा, लेकिन अगर सम कन्वर्जेंट है तो अलग अलग सीक्वेंस करने पे जरूरी नहीं है कन्वर्जेंट हो। उसके लिए एग्जाम्पल ही सबसे अच्छा हथियार है। तो आप लेट कर लीजिए, an को हम मान लेते हैं n, bn को हम मान लेते हैं -n। दिस इंप्लाइज an प्लस bn। अगर आप देखोगे तो n प्लस -n बराबर क्या आ गया, 0। अब यहां से अगर आप लिमिट लोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस bn बराबर हमेशा क्या है, 0 है। ये आपको एग्जिस्ट कर गया और कन्वर्जेंट हो गया, क्योंकि ये फाइनाइट है, यूनिक है, कन्वर्जेंट हो गया। बट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an, ये आपको प्लस इंफिनिटी, और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी bn, ये आपको माइनस इंफिनिटी। दिस इंप्लाइज सीक्वेंस an एंड bn आर क्या है, डाइवर्जेंट। an और bn डाइवर्जेंट है, लेकिन उनका सम क्या है, कन्वर्जेंट है। ये चीज आपको यहां से एग्जांपल दे दिया हमने। तो आपको हमें नहीं लगता है कि इसमें कुछ बताने की जरूरत होगी। हो गया।